अच्छा जी, इस लेक्चर में हम आ गए हैं नमाज के वक्फे के बाद। ठीक है, तो सबसे पहले आपने जो है ये क्राइटेरिया को जो है वो हिफ्ज कर लेना है। ठीक है, होलसेल के लिए क्राइटेरिया क्या है? BSR 50,000 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, मैक्सिमम कितना होना चाहिए? 50,000 BSR होना चाहिए। अभी एक स्टूडेंट ने वो प्रोडक्ट निकाली थी, तो वो 50,000 से BSR ज़्यादा हो गया था, सेल्स रैंक ज़्यादा हो जी। गया था। तो इसका क्या एक मकसद है? लाख आ रहा था। हाँ, इसका क्या मकसद है कि उसको जो है वो सेल्स कम मिली होंगी। ठीक है, वो फिर प्रॉफिट हर चीज़ कम हो जाएगी। ठीक है ना, तो इसीलिए हमने जो है मैक्सिमम 50,000 रखा है BSR। ठीक है, उसके बाद रिव्यूज जो हैं ये मस्ट बी अबव 20 होने चाहिए। ठीक है, इससे कम नहीं हो। ठीक है, और रेटिंग मस्ट बी अबव 4 पॉइंट होनी चाहिए। ठीक है, 3.5 से भी हम थोड़ा सा गुरेज करते हैं, क्योंकि वो फिर नेगेटिव चीज़ों में ज़्यादा आ जाती हैं। ठीक है, नेगेटिव रिव्यूज़ मिलते हैं तो फिर वो माइनस शुरू होना शुरू हो जाता है। ठीक है, और उसके बाद है बाय बॉक्स प्राइस एटलीस्ट 15 to 40 होने चाहिए डॉलर। ठीक है, अमेजोन ब्रांड मस्ट नॉट बी द सेलर। ठीक है, ब्रांड और अमेजोन दोनों नहीं होने चाहिए। ठीक है, इतना तो क्लियर है सबको। उसके बाद हम बात कर लेते हैं जी, सेलर जो है ये मस्ट बी मिनिमम 5 to 25 होनी चाहिए। ठीक है, ज़्यादा उसके साथ ना मीटू करके बैठे हो, तो अदरवाइज आपको पता है वो सारी चीज़ें बाय बॉक्स मिलने का भी थोड़ा सा वो होता है। ठीक है, वेट हम कहते हैं जी 5 LB से ज़्यादा ना हो, अदरवाइज डायमेंशन वेट की वजह से आपको ये फीसेस वगैरह ज़्यादा लगने लग जाती हैं। ठीक है, तो इसीलिए हम कहते हैं वेट जो है वो 5 LB से अबव ना हो। ठीक है, उसका टायर साइज जो है वो स्टैंडर्ड साइज का हो। ठीक है, ज़्यादा वो जो डायमेंशन की बात की। ठीक है, उसके बाद आपकी जो ये कैटेगरी है ये मस्ट नॉट बी गेटेड हो। ठीक है, मैडम ऐसा ही है? जी सर, गेटेड कैटेगरी हमने नहीं जा। जी और ये सेल्स डिवाइडेड बाय कंपेटिटर्स जो हमने प्रीवियस लेक्चर में के सर ने जेएस वाला जो था उसमें बताया था कि कंपनीज पे कैसे सेल्स डिवाइड करना है, वो वाला इस पे फॉर्मूला जरूर अप्लाई करना है। ठीक हो गया। अच्छा जी, ये तो आपका क्राइटेरिया हो गया। ठीक है, अच्छा जी, आज हम बात कर लेते हैं आपकी जो बाय बॉक्स है उसके मिथ के बारे में। ठीक है, बाय बॉक्स क्या है, कैसे इसको जो है हम लोग काफ़ी सारे सवाल हैं, और एज अ VA हों या आप एक खुद सेलर हों, ठीक है, अमेजोन के, तो आपको अगर बाय बॉक्स नहीं पता किसी भी बिजनेस का, अगर आपको वो किसी भी बिजनेस की जो है रीढ़ की हड्डी जो है वो सेल्स होती है। ठीक है, सेल्स नहीं होगी तो फिर किस काम का? ठीक है, तो ये सारी चीज़ें माना रखती हैं। ठीक है, तो हम बाय बॉक्स आज थोड़ा सा देख लेते हैं। ठीक है, बाय बॉक्स की क्या मिथ क्या कहती है? अच्छा जी, अच्छा सबसे पहले हम बात करते हैं प्राइस की। ठीक है, अच्छा प्राइस तो, लेकिन क्या प्राइस? प्राइस कैसे आप लो रखेंगे? आपने जितने की परचेज की उससे थोड़ा सा प्रॉफिट मार्जिन रखिए, अपने अंदाजे के हिसाब से आपने प्राइस को माइनस नहीं करना है। ठीक है, आपने हमेशा बाय बॉक्स की जो प्राइस है ना उससे आपने हल्की सी कम रखनी है। मिसाल की बात है, बाय बॉक्स की प्राइस है $14। ठीक है, तो आपकी प्राइस होनी चाहिए या तो एग्जैक्ट बाय बॉक्स की प्राइस हो। ठीक है, $14 ही हो। ठीक है, 13.99 हो। ठीक है, अगर 1 2 4 सेंट 50 सेंट कम कर सकते हैं अपने प्रॉफिट मार्जिन पे, आप वो कर सकते हैं, तो उसको आप कम ही करेंगे, तो ही आपको बाय बॉक्स मिलेगा। ठीक है, एक ये स्ट्रेटेजी है। ठीक है, और ये बहुत पुरानी स्ट्रेटेजी है। ठीक है, इस पे भी होता है। ठीक है, बाय बॉक्स इसको भी रिलाई करता है, लेकिन इसके अलावा भी कुछ मेथड्स हैं, कुछ और भी
वजूहात हैं, रीजंस हैं जिसको बाय बॉक्स जरूर देखता है। ठीक है, सिर्फ प्राइस को आप कम करने से या सिर्फ प्राइस को आप बाय बॉक्स रखने से आपको 100% बाय बॉक्स नहीं मिलता। ठीक है, काफी सारी सिनारियोज आते हैं, वो थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे आज। ठीक है, अच्छा जी, सबसे बड़ा सिनारियो आता है डिलीवरी टाइम। ठीक है, अब जाहिर सी बात है ये वो डिलीवरी टाइम नहीं है जो आप कस्टमर तक पहुंचा रहे हैं। ठीक है, खास तौर पे आप ये यहाँ पर आप देखें कि मैंने यहाँ पर लिखा है एफबीएम और ड्रॉप शिपिंग वाले को ये प्रॉब्लम आती है। ठीक है, तो बाय बॉक्स इसलिए भी उनके टाइम डिलीवरी को